हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पेरोल से है। आप टैली में किस तरीके से सैलरी को प्रोसेस करेंगे, पे स्लिप को आप टैली से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, आज का यह हमारा टॉपिक है। तो आज मैं आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में लाइव में करके सिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक अब ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव कोर्स 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में और रियल डेटा के साथ वर्क को सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस आने वाले लाइव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टैली का गेटवे है। सबसे पहले हमें इसमें पेरोल को इनेबल करना होगा। तो सिंपली आपको कंपनी में आ जाना है। यहीं पर आपको F11 का फीचर्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपको पेरोल का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली इसे यस कर देना है। और जो ये इनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी है, इसे भी आपको यस कर देना है। और यहाँ पे आपको अपने कंपनी का जो डिटेल्स है, यानी कि उसका प्रोविडेंट फंड का नंबर, पीएफ का जो भी कोड वगैरह होगा, वो आपको यहाँ पर से पुटअप करना है। एम्प्लॉई का स्टेट इंश्योरेंस का जो कि रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होगा। अगर एनपीएस आपके ऊपर लागू होता है तो वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। और प्लस आपका टैन नंबर और टैन का रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं या फिर उसके अलावा है तो अदर्स। उसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स है, वो आप यहाँ पर से जस्ट लाइक फॉर्म है, आप इसे भर दीजिएगा। तो हमारे टैली में अब पेरोल का जो फीचर्स है वो इनेबल हो चुका है। अब सबसे पहली बात आती है कि मास्टर को क्रिएट करना। तो हमें चले जाना है क्रिएट में और आपको नीचे में ही पेरोल मास्टर का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है ना, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित मास्टर को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉई का ग्रुप क्रिएट करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है। कंपनी में अगर मल्टीपल अगर डिपार्टमेंट है तो आप उसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये हमारा ये प्राइमरी होगा। डिफाइन सैलरी डिटेल्स आप चाहें तो यहाँ पर से कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, हमें यहाँ पे नहीं करना है। जब हम लोग एम्प्लॉई का जब डिटेल्स बनाएंगे तो वहाँ पे करेंगे। इसी तरीके से हम बना लेते हैं एडमिन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा प्राइमरी हो गया और ये हो गया। तो हमारा पहला काम तो यहाँ पे हो चुका है। अब जो दूसरा हम लोग जो काम करेंगे वो है एम्प्लॉई का डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के एम्प्लॉई के मास्टर में आ जाएंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पे किसी का भी नाम ओपन कर रहा हूँ, मैंने अपना नाम ले लिया है एमडी शफ़ी अहमद। अब यहाँ पे जैसे कि अंडर पूछ रहा है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप को क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं इसे ले लूँगा अकाउंट्स, जो जिससे बिलोंग करेगा वो आपको यहाँ पर देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, यहाँ पे डिफाइन सैलरी डिटेल्स। अगर हम इसे यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पर से भी हम इसका सैलरी का डिटेल्स दे सकते हैं, जो कि ऊपर में भी क्रिएट में पे हेड्स का आपका ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ पर से भी हम सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट सी को हम लोग प्रेस करेंगे। अब देखिए, मैं यहीं से शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले हमने बनाया बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सा ग्रुप आपको सही तरीके से सेलेक्ट करना है। तो क्योंकि ये सैलरी का पार्ट है, तो इस तरह का जो भी सैलरी का स्ट्रक्चर होगा वो आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज में ही डालना है। आपको ये ले लेना है। अब यहाँ पर फिक्स्ड रहेगा या वेरिएबल रहेगा, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम इसे फिक्स्ड ही रखेंगे। आप इसे कौन से एक्सपेंस में कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, तो मैं इसे इनडायरेक्ट ही मानूंगा। अफेक्ट नेट सैलरी, तो हाँ, तो ये नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा। नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, तो उसमें क्या लिख के आना चाहिए। आप चाहें तो शॉर्ट नेम इसका बेसिक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, वही रहने दो। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, मैं इसे नो रखना हूँ। इनकम टैक्स का हमारा कोई आज का टॉपिक है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेशन का टाइप आपको क्या करना है।
हम जानते हैं कि जो सैलरी जो दिया जाता है, एक तो वो ऑन अटेंडेंस दिया जाता है, आपको पता है जितना दिन काम करेगा उतने दिन की उसे पगार मिलेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऑन अटेंडेंस ही यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पे देखो जो कि अटेंडेंस है वो यहाँ पे बना हुआ तो नहीं है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके आप यहाँ पर बना सकते हैं, या यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पेड डेज करके बनाएंगे, ठीक है, पेड डेज। अब यहाँ पे हम लोग प्राइमरी ही रखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा आता है अटेंडेंस टाइप, आप किस तरीके से आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है अटेंडेंस, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन या यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, लीव विथ पे, यानी जितना दिन हम वहाँ पर पुटअप करेंगे उतने दिन को उसके पगार यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर अटेंडेंस लीव विथ पे ही हमें यहाँ पे लेना होगा, ठीक है, इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आएगा कैलकुलेशन का पीरियड, तो यहाँ पर कैसे लेना है, अरे भाई ऑफ कोर्स हम लोग क्या लेंगे, मंथ वाइज हम लोग सैलरी का पेमेंट करते हैं तो मंथ लेंगे। और यहाँ पर 3 ऑप्शन में आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, एज पर कैलेंडर लेंगे या यूज़र डिफाइन या यूज़र डिफाइन कैलेंडर टाइप। तो हम क्या लेंगे, एज पर कैलेंडर पीरियड, ठीक है। राउंडिंग मेथड में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे ले लेंगे नॉर्मल राउंडिंग और इसका क्या ले लेंगे यहाँ पर 1 रुपया। ये हमारा काम हो गया। अब इसका जो भी सैलरी का ब्रेकअप है, ये 1 टाइम का मेहनत है, आप यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 6000 रुपया बेसिक दे दिया। अब इसी तरीके से हमें बनाना है ऑल्ट सी करके, जैसे कि मैं HRA बना रहा हूँ, हाउस रेंट अलाउंस, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ यही रहेगा, फिक्स रहेगा। उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जितना भी इसका अर्निंग रहेगा। HRA हम लोग इसका मान लेते हैं 3000 रुपया। एक और भी यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बना लिया अदर अलाउंस करके। तो इस तरीके से हमने अर्निंग का पूरा बना लिया। अब आपको पता है कि एज पर रूल हमें क्या लेना होता है, PF, ESI और प्रोफेशनल टैक्स, वो तो होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बनाएंगे डिडक्शन का, तो ऑल्ट सी को प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे एम्प्लॉई PF, ठीक है, आप पूरा नाम भी टाइप कर सकते हैं, एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अब ये क्या होने वाला है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, याद रखिएगा आपको इसी वाले ऑप्शन में आना है और इसी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे ले लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो PF अकाउंट नंबर 1 है, ये आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अब आपका ग्रुप इसका पूछ रहा है, तो इसका ग्रुप आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस या करंट लायबिलिटी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ले रहा हूँ। अफेक्ट नेट सैलरी, तो हाँ यहाँ पर लिख के आएगा एम्प्लॉई का PF का कंट्रीब्यूशन, आप उसके नाम को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेंगे नॉर्मल राउंडिंग, इसका 1 रुपया। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला है वो आपको पुटअप करना होगा। आपको पता है कि PF का कैलकुलेशन बेसिक प्लस DA के ऊपर किया जाता है, राइट। तो हमारा यहाँ पर केवल बेसिक है, तो आपको क्या करना है, स्पेसिफाई फार्मूला पे आपको चले आना है और यहाँ पे आपको बेसिक को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा और दूसरा पे हेड्स तो नहीं है ना, अगर DA रहता तो हम लोग DA को भी यहाँ पे ऐड पे हेड्स पे क्लिक करते, ठीक है। तो एंड ऑफ लिस्ट करना है और यहाँ पे आपका ये जो इसका जो भी इसका जो थ्रेशोल्ड है, इसका लिमिट है, वो आपको यहाँ पे लगाना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका जो 15,000 तक है, आपको पता है कि उसके ऊपर आपका 12% एम्प्लॉई का PF का डिडक्शन होता है, तो यहाँ पर परसेंटेज ले लेंगे 15%। और अगर 15,000 से ऊपर जाता है तो इसका मैक्सिमम जो डिडक्शन होगा वो आपका 1800 रुपया ही होता है एज़ पर रूल। तो बस आपको PF के लिए ये यहाँ पे फार्मूला को पुटअप कर देना है, तो यहाँ पे PF का काम हो गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, ESI, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम्प्लॉय ESI कंट्रीब्यूशन, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे आपको ये वही ले लेना है, एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिख जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब यहाँ पे आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही इसे रखना है। अफेक्ट नेट सैलरी, हाँ ये यस रहेगा और यहाँ पे जो कि नेम रहेगा आपका पे स्लिप पे लिख करके यही आना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग राउंडिंग मेथड को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1 रुपया। अब यहाँ पर भी स्पेसिफाई फार्मूला। अब ESI का रूल क्या बोलता है कि ग्रॉस सैलरी कितना है, तो भाई अप टू 21,000, ठीक है। आने वाले कल में जो भी हो जाए इसके नियम में बदलाव
तो आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से फार्मूला को अप्लाई करना होगा। तो ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस का माने जितना भी जो सैलरी का जो ब्रेकअप है वो सबको आपको ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सैलरी के ब्रेकअप में यहाँ पे बेसिक है, आपको ऐड पे हेड पे आ जाना है, उसके बाद आपका HRA है, उसके बाद पे हेड, उसके बाद आपका अदर अलाउंस है। ठीक है, ये सब आपको ले लेना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे आपको परसेंटेज लगाना है 0.75%। अब बात आती है प्रोफेशनल टैक्स। आपको पता है कि ये भी स्टेट वाइज आपका ये डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम 2500 रुपये होता है 1 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बना लेना है प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी हम लोग उसे कहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शन से यहीं पे आपको दिख जाएगा प्रोफेशनल टैक्स से, ये आपको ले लेना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ग्रुप आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखना है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन का जो पीरियड है यहाँ पर हम लोग मंथ्स लेंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर 1 रुपया। अब यहाँ पे हमें ले लेना है ऑन करंट सब टोटल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर। ठीक है, आप देख लेंगे कितने का कितना स्लैब है। मैं यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 5000 तक आपका जो वैल्यू है वो 175 रुपया है, और बाकी 5000 से जो ऊपर जा रहा है उसका वैल्यू 200 रुपया है। ठीक है ना, ये मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे फार्मूला को लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह का हमने एक एम्प्लॉई के डिटेल्स में ये हमने यहाँ पर पुटअप किया है, क्योंकि अभी जो ये एक पार्ट है, क्योंकि अब इसमें अभी जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी हमें इसमें ऐड करना था। तो मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो किस तरीके से ऐड करना होता है। एक पार्ट तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस अब आपको सिंपली क्या करना है, इसे आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको यहाँ पे इसका जो भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आप उसे यस करेंगे। अब यहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में पूछ रहा है कि रेगुलर टैक्स रिजिम या फिर टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन, यानी कि ओल्ड रिजिम के हिसाब से या फिर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आप इसका इनकम टैक्स का अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो आपको रिजिम यहाँ पर से लेना होगा। और यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए आपको पैन कार्ड का नंबर देना ज़रूरी है, उसका आधार नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। अगर पीएफ का मामला होगा तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से एम्प्लॉई का मास्टर क्रिएट करना है, और बाकी जो उसका यहाँ पे सैलरी का डिटेल्स है वो आपको इस तरीके से डिफाइन करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब चलिए हम लोग आ जाते हैं सीधा यहाँ पर वॉचर्स में आ जाते हैं, और आपको चले आना है अटेंडेंस पे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, अटेंडेंस को हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग जब वॉचर्स में आएंगे, अदर्स वॉचर्स में आ जाना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा अटेंडेंस, और उसके नीचे आपको दिख जाएगा पेरोल। तो यहाँ पे आप 1 बाय 1 करके भी बना सकते हैं कि कौन से महीने का आप लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं अप्रैल के महीने का मैं यहाँ पर अटेंडेंस में बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 30/4 को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला दिया हुआ है मोहम्मद कलाम है, तो मैं यहाँ पर ले लूँगा। अब जैसे कि पेड डेज आया, अब यहाँ पे हमें वो वैल्यू देना है, तो कितने दिन का हमें पगार देना है, तो हाँ भाई इसे 30 दिन का देना है। मैं अप्रैल का मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब जो दूसरा है यहाँ पर आपका शफ़ी है, 25 दिन ले रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। लेकिन आप चाहें तो ऑटो फिल भी यहाँ पर से कर सकते हैं, सबका अगर एक जैसा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो हमने इसे सेव कर लिया। ये तो हमारा अटेंडेंस का काम हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगेन आएंगे अदर्स वॉचर्स में, चले जाएंगे पेरोल में। ठीक है, अब पेरोल में आपको क्या करना है, मैनुअल तो एंट्री पास नहीं करना है ना, आपको क्या करना है, ऑटो फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑटो फिल में आ जाना है, पेरोल ऑटो फिल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सैलरी को प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे आपको सैलरी को ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखो जो कि बिगिनिंग रहेगा टाइमिंग आपका 1/4 से आपका 30/4, क्योंकि हम लोग अप्रैल का सैलरी प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको
पीरियड को भी चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आपका आएगा एम्प्लॉइज़ का ग्रुप्स रहेगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना, ऑल लेना है ना, पार्ट पार्ट करके नहीं बनाना। तो यहाँ पे ऑल ले लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, एम्प्लॉई का नेम ले लेंगे, सॉर्ट बाय। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पेरोल, बैंक, कैश, लेजर, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली बैंक या कैश को हमें नहीं लेना है। एक यहाँ पर हम लोग मास्टर को क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे सैलरी पेएबल। ठीक है। अब यहाँ पे हमें आ जाना है, कर देना है नॉट एप्लीकेबल और इसका ग्रुप जो रखेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सैलरी बनके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जितना भी आपका जो डेबिट साइड यहाँ पे दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, अर्निंग हो गया, और जितना भी आपका जो क्रेडिट यहाँ पे दिख रहा है वो उसका डिडक्शन हो गया। ठीक है। अब इसे क्या करेंगे भाई, एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है ना कि इसका जो पे स्लिप है वो हमें यहाँ पे जनरेट करना है। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है, यहीं पे आपको दिख जाएगा पेरोल रिपोर्ट्स में आ जाना है। आपको यहाँ टॉप में ही दिख जाएगा समरी में पे स्लिप, आपको इसके अंदर आ जाना है। अब जैसे कि आप चाहे तो ऑल आइटम का भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एम्प्लॉय का यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर है शफ़ी अहमद। ठीक है। अब आपको यहाँ पर से जो कि इसका पीरियड है वो आपको यहाँ पर से चेंज कर लेना है। जैसे कि 1 अप्रैल से आपका 30 अप्रैल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पेड डेज है उसका 25 दिन है, राइट। अब यहाँ पे जो इसकी एक्चुअल जो ग्रॉस सैलरी थी वो 11,000 रुपया, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो 11,000 रुपये का इसका मेन एक्चुअल ग्रॉस सैलरी था, बट अर्न ग्रॉस जो बना है वो 9167, राइट है। लेकिन अब जब आप लोग देखेंगे जो कि इसका जो डिडक्शन जो हुआ है वो आपका पीएफ 600 रुपया, इंश्योरेंस का आपका 69 रुपीज़ और प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपया। तो 869 जब लेस होता है 9167 में तो 8298 इसका फाइनली फिगर आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल और बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे आने वाले ऑनलाइन क्लास को आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।